हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गेल इंडिया के बारे में बात करेंगे। गोल्डमैन और सीएलएसए दोनों ने बाई की सलाह दी है गेल इंडिया के शेयर में। दोस्तों, लीडर है कंपनी नेचुरल गैस के ट्रांसमिशन पर। तो दोस्तों, शेयर टारगेट तो हम आपको बताएंगे ही, इसके साथ साथ बिजनेस को भी, जो गेल इंडिया का जो बिजनेस है जहां पर गवर्नमेंट की बड़ी ओनरशिप है, इस बिजनेस को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप सीरियस इन्वेस्टर है, कुछ नया सीखना चाहते हैं, डेटा के साथ हम आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। पहले है गेल इंडिया का वैल्यूएशन। देखिए, ये पिछले 5 साल का हम डेटा लेकर आए हैं। देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से अभी आप देखेंगे तो गेल इंडिया, ये देखिए ब्लैक कलर को आप फॉलो करते रहिए, ये अभी का इसका वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन में हम यहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को ले रहे हैं, ठीक है। ये अभी 7 के आसपास है, 7 के आसपास है। और हिस्टोरिकली मतलब आप 5 साल का अगर आप बात करें तो ये जो वैल्यूएशन रहा है 16 रुपए के आसपास रहा है, या यूं कहें तो 15 के आसपास रहा है। थियोरिटिकली मतलब स्टॉक आधा चल रहा है, स्टॉक को डबल हो जाना चाहिए कि अगर ये सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम बात करें। क्योंकि देखिए, आप यहां पर ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं, यहां पर ये है अर्निंग्स, जो है अर्निंग पर शेयर है। तो हम देख पा रहे हैं कि अर्निंग है पिछले 5 सालों में बढ़ी है, लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है वो एक तरीके से नीचे हो रहा है, तो जो कि गेल इंडिया को एक अट्रैक्टिव बनाता है। तो इस चीज को समझना जरूरी है दोस्तों। अब टारगेट्स पर आते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर आते हैं। सबसे पहले आपको टारगेट हम बता देते हैं। देखिए, गोल्डमैन ने 180 रुपए का टारगेट दिया है, बाई की सलाह दी है। सीएलएसए ने 170 का टारगेट दिया है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो गेल इंडिया 140 रुपीस के आसपास इसका जो स्टॉक है वो ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, यहां हमने टारगेट की बात कर ली, लेकिन देखिए बिजनेस को लेकर एक चीज समझना है कि भारत की, जी हां, भारत मतलब पूरे 130 करोड़, पूरी हम जो है, हम सभी लोगों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो टोटल जो एनर्जी मिक्स है, तो यहां पर कोयला का सबसे बड़ा योगदान है, और नेचुरल गैस की जब हम बात करते हैं तो वो 6% का योगदान है, ठीक है। अब यहां पर गवर्नमेंट का एक तरीके से प्लानिंग है कि 2030 तक, मतलब अगले 10 साल की ये टोटल लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, ये 6% से 15% तक नेचुरल गैस है उसको लाया जाए। अब नेचुरल गैस का यूज कहां होता है? अब तो शहरों में भी होने लगा है। जो अगर आप किसी बड़े शहर से, दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से, बड़े शहर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपने अभी सिटी गैस पाइपलाइंस भी देखी होंगी। तो वहां पर गैस का या गेल का जो है काम बहुत ही बड़ा है। तो भविष्य में पाइपलाइन गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने वाला है। अभी तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही या एक तरीके से कैपिटल सिटीज में ही हमको सुनने में आ रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका जो भी राज्य है उसके जो दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की सिटी में भी ये सब हमको देखने मिलेगा। अगर आपके जो शहर है वहां पर अगर गैस पाइपलाइन है तो जरूर अपने शहर का नाम दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों, मैं सी लिख के रख देता हूं, सी मतलब कमेंट सेक्शन में आपकी सिटी का नाम जरूर लिखिए दोस्तों, अगर आपकी सिटी में गैस पाइपलाइन है। अगर, और यहां पर दूसरी चीज है कि जो गोल्डमैन है, सीएलएस है, उन्होंने जो रिसर्च की है, उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में एबिटडा जो है वो भी 20% तक बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब गेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, ये मार्केट लीडर है, 70% मार्केट शेयर है। ये जो गैस ट्रांसमिशन का जो टोटल, अगर आप बिजनेस की बात करें तो 70% मार्केट शेयर है। नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो बिल्कुल स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कल कम हो जाएगी। और जैसे कि हमने बताया कि इसकी डिमांड तो भविष्य में बढ़ेगी ही, क्योंकि गवर्नमेंट का एक तरीके से पूरा फोकस आ गया है। और देखिए, गवर्नमेंट को भी कोयले से अपना जो फोकस है थोड़ा सा कम करना है दोस्तों। अगली चीज है, क्रूड का प्राइस अब इंक्रीज हुआ है, तो ये एक तरीके से बिजनेस के लिए अच्छा है। हमने देखा था 2020 के जब ये पेंडेमिक के शुरुआत में मई जून में बिल्कुल क्रूड का प्राइस भी बिल्कुल गिर गया था, लेकिन अभी वो बढ़ा है, तो इनके लिए पॉजिटिव है। और ये एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिजनेस में हाई एंट्री बैरियर्स है। अगर इसमें हम अगर कल चाहें कि इस बिजनेस में इंटर करना है तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहला तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, पाइपलाइंस बिछाना है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों का, इनफैक्ट करोड़ में इनका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
लॉन्ग टर्म कम से कम 8-10 साल का यहां पर वेट करना पड़ेगा, और रेगुलेटरी अप्रूवल्स है, अलग अलग टाइप के अप्रूवल्स है, तो इतना आसान नहीं है दोस्तों इस बिजनेस में इंटर कर पाना। तो ये चीज को समझना है कि हर कंपनी यहां पर इंटर नहीं कर सकती है। वही कंपनी जो बिल्कुल ही उनके डीप पॉकेट्स हो, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, 10-15 साल के लिए सोच रहे हो, और रेगुलेटरी अप्रूवल्स और आराम से उन सब जो भी डिले होते हैं, तो उन सब चीजों का जिसको झेलने का एक तरीके से एक्सपीरियंस है, वही सब कंपनी कर सकती है। अब देखिए गेल में स्टेबल कैश जनरेशन है, पाइपलाइन का बिजनेस है तो कैश जनरेशन है। आरओसी बीच में कम हो गया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, इसका हमने डेट टू इक्विटी भी देखा है, तो डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। क्रेडिट के जो रेटिंग भी है, तो वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट रेटिंग भी गेल को मिली हुई है। नेचुरल गैस की नेचुरल डिमांड भी बढ़ती रहेगी, शहरों में है ही, जो हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया थोड़ी देर पहले, और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर में भी, जी हां, फर्टिलाइजर सेगमेंट में भी नेचुरल गैस की डिमांड रहेगी। तो ये तो दोस्तों कुछ चीजें रही जो गेल के सपोर्ट में जाती है, लेकिन रिस्क भी तो होता है। इक्विटी है तो बिजनेस भी है, बिजनेस है तो रिस्क भी है दोस्तों। रिस्क में है अगर क्रूड का प्राइस अगर थोड़ा सा कम हो जाता है, वोलाटाइल रहता है, तो उसकी वजह से यहां पर गेल की प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। तो यहां पर हमको Q4 का वेट करना है कि किस हिसाब से इनका बिजनेस बढ़ता है, वो एक इंपॉर्टेंट हमको ट्रिगर मिलेगा दोस्तों। नए प्रोजेक्ट्स में केपेक्स किया है, खर्चा कर रही है गेल कंपनी, तो किस हिसाब से रिटर्न आते हैं। अगर रिटर्न लो आते हैं, इतना मेहनत किया है और रिटर्न लो आते हैं, तो फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें थी गेल के लिए। पीएसयू की ओनरशिप है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, लेकिन पीएसयू कंपनीज पिछले कुछ सालों से अच्छे खासे दबाव में भी है, ये हम आप सब जानते हैं दोस्तों। फिलहाल के जो भी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से अट्रैक्टिव लग रहा है। कोर पोर्टफोलियो जो है, जो आपका जो है, वहां पर अभी भी शायद ये इंटर करना अभी तो इतना पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा इन्वेस्ट यहां पर करना चाहिए, मेरे अगर मैं पर्सनली बात करूं तो। लेकिन रेडार में जरूर रखना चाहिए, मेरे रेडार में ये स्टॉक जरूर है, और धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा मैं यहां पर अपना पोजीशन इंक्रीज करता रहूंगा। ये सिर्फ मैंने लर्निंग के लिए बताया है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस यहां पर मैं देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे गेल या नेचुरल जो गैस का जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। सिटी जो गैस पाइपलाइंस है धीरे धीरे भारत में अलग अलग सिटीज में भी जाएंगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन रिस्क भी है। तो इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें कन्विक्शन बढ़ेगा, वहां पर मेरा पैसा यहां पर मैं इन्वेस्ट करता जाऊंगा। बट फिलहाल पोर्टफोलियो का बिल्कुल न के बराबर यहां पर मेरा एक्सपोजर है दोस्तों। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, या डीमेट अकाउंट कहीं दूसरी जगह है, और नया अगर आप डीमेट अकाउंट खोलने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं एंजल ब्रोकिंग में मेरा डीमेट अकाउंट है, और उसकी लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप भी अपना अकाउंट वहां पर ओपन करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं दोस्तों अपना अकाउंट ओपन। उम्मीद है ये गेल इंडिया के जो वीडियो है उसमें आपको नॉलेज मिली होगी, नया कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।